चरणदास महंत जी, श्रीमती राजश्री बिरला जी, कुमार मंगलम बिरला जी, राकेश जैन जी, ललित नायक जी, शुभेंदु अमिताभ जी, जेसी लाडा जी, राधेश्याम कनौजिया जी, मोहम्मद मुस्लिम जी, मोहम्मद नईम जी, शिव बालक पारसी जी, अमेठी की प्यारी जनता, भाई और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। बिरला जी ने अभी कहा कि उनके परिवार और हमारे परिवार के बीच पुराना रिश्ता है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि ये लोग जो यहाँ बैठे हैं ये भी हमारे परिवार के लोग हैं। तो अगर आपका रिश्ता हमारे परिवार से है तो इसका मतलब है कि आपका रिश्ता इस परिवार से भी है। तो आपका यहाँ स्वागत करना चाहता हूँ। पागल नहीं, 8 बच्चे पैदा। और जो अभी मैंने इनसे बातचीत की उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। 4 और कर लेंगे, 12 की टीम हो जाएगी। अच्छा भैया, आलू का दाम क्या है आज मार्केट में? 10 रुपए? नहीं, 10 रुपए, 10 रुपए किलो। अरे 10 रुपए में चिप्स का पैकेट जो होता है, चिप्स का पैकेट 6 या 10? 6 रुपए किलो। और जो चिप्स होते हैं ना, आलू चिप्स, हाँ वही। अगर 1 किलो खरीदे कितने के होते हैं वो? तकरीबन 400 रुपए किलो। नहीं, 250 रुपए भाई, बोलने 400 रुपए किलो चिप्स और 6 या 10 रुपए किलो आलू। नहीं जाएंगे। कुछ दिन पहले माइक लगा हुआ है। मैं श्रावस्ती गया था उनको ले जाओ और वहाँ किसान से मैं बात कर रहा था और उनसे मैंने पूछा, भाई बताओ, नहीं हम इधर ही रहेंगे, हम इधर ही रहेंगे, हम पीछे नहीं जाएंगे। आपके जो आंकड़े हैं, आप किसान हो, जो आपके आंकड़े हैं, आपको कितना पैसा मिलता है? और बाकी लोगों को कितना पैसा मिलता है? और जब उसने मुझे बताया तो मैं हैरान हो गया। सच्चाई ये है कि अगर पूरी चेन में सबको देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो काम करता है, सबसे ज्यादा जिसका पसीना लगता है, उसको सबसे कम पैसा मिलता है। अब किसी बड़े आदमी बैठे उनके बगल में नहीं, सही बात है गलत बात है? गंदे कपड़े पहने देखेंगे। फूड पार्क का ये मतलब है। और जो यहाँ किसान है उनको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। मैं चाहता हूं भाई, अगर 400 रुपए चिप्स में लगते हैं तो जो आपको आज 2-3 रुपए मिल रहे हैं, आपको 400 में से ज्यादा मिले। और इसीलिए हम इस फूड पार्क को यहां लगा रहे हैं। और ये फूड पार्क सिर्फ एक सब्जी के लिए नहीं है। मैंने बिरला जी को 2-3 चीजें कही। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आम कौन सा स्टेट पैदा करता है? जोर से बोलो भैया। उत्तर प्रदेश। प्रोसेसिंग कहां होती है? पूरा का पूरा एक्सपोर्ट होता है। कहां से एक्सपोर्ट होता है? दिल्ली से एक्सपोर्ट होता है। और जो यूपी का किसान है, जिसका आम आज लंदन जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, उसको जितना फायदा होना चाहिए नहीं हो रहा है। तो सोच ये है, चाहे वो आम की बात हो, चाहे वो मेंथोल की बात हो, चाहे वो आंवला की बात हो, जो भी उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, लंबी सोच ये है कि भाई ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रोसेसिंग अमेठी में की जाए, यहां की जाए। एग्रीकल्चरल हब बनना चाहिए, तब आएगा मजा। अब इसको करने के लिए हमने क्या किया? राजीव जी ने काम शुरू किया था
नेशनल हाईवे का। और आप लोग जानते हो कि पिछले 5-6 सालों में हमने नेशनल हाईवे का यहां कितना काम किया है, कितनी हाईवे हमने यहां से निकाली है। फुर्सतगंज में आपका एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट में कल हम कार्गो टर्मिनल लगा सकते हैं और जो भी यूपी का किसान उगाता है डायरेक्ट हम फुर्सतगंज से बाकी देशों में पहुंचा सकते हैं। कुछ साल पहले मैं कर्नाटक गया और वहां पे काफी साइंटिफिक उद्योग लगे हैं। तो मैंने लोगों से पूछा, भाई यहां ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हब कैसे बना, क्यों आज बेंगलोर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। और पूछताछ करने के बाद लोगों ने मुझे एक बात बताई कि देखिए यहां पे 60-70 साल पहले HAL का एक कारखाना लगाया गया था और ये आप पूरा जो देख रहे हो उसकी नींव वो HAL का कारखाना। तो हम अमेठी में जगदीशपुर में बदलाव लाना चाहते हैं और ये उसका एक बहुत बड़ा भाग है। ये आपको लग रहा है कि भाई फूड पार्क है, 40 कारखाने लगेंगे, आलू का, मिंट का, आम का, अलग अलग चीजों के 40 कारखाने लगेंगे। और बिरला जी ने कहा कि 40,000 लोगों को फायदा मिलेगा, 25,000 लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा, 2,500 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। मगर ये एक नींव है, ये एक शुरुआत है, क्योंकि जब प्रोसेसिंग यहां शुरू हो जाएगी, जब पूरा यूपी का आम यहां से चलना शुरू हो जाएगा। मिंट की बात करता हूं आपसे, आज हिंदुस्तान में जो मिंट उगाई जाती है ज्यादा से ज्यादा यहां उगाई जाती है। फिर आप जानते हैं उसका क्या होता है, सीधा उसका एक्सपोर्ट होता है और फिर प्रोसेसिंग दूसरे देशों में होती है और फिर हम उसको वापस खरीदते हैं। मैं चाहता हूं कि प्रोसेसिंग यहां अमेठी में हो। तो 40-50 कारखाने यहां लगेंगे और किसान को लगेगा कि भाई आज जो हम पसीना दे रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उसका फायदा हमें मिल रहा है। जब आपने मुझे कहा कि भाई 400 रुपए चिप्स का दाम है, तो जो यहां किसान बैठे हैं वो पूछ रहे होंगे कि भैया इस पैकेट में 400 रुपए का है क्या, आलू तो होता है उसमें। तो उनको आने वाले समय में ये लगना चाहिए कि भाई अगर प्रोसेसिंग हो रही है तो हमारे यहां हो रही है, अगर हम कुछ बेच रहे हैं तो हम डायरेक्ट फूड प्रोसेसिंग प्लांट को बेच रहे हैं। और बिरला जी ने मुझे बताया कि फूड प्रोसेसिंग प्लांट को छोड़िए, इनकी सोच है कि अगर किसान बेचे तो उसके घर पे जाके बेचे, घर से बेचे डायरेक्ट, तो उसको ये भी कष्ट ना हो कि उसको यहां आना पड़े। तो ये सोच है और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। 2-3 चीजें मैं और कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान पेपर मिल की लड़ाई के बारे में आप जानते हैं, लंबी लड़ाई थी, 10,000 लोगों के रोजगार की लड़ाई थी और मैं आपको कहना चाहता हूं, खुशी से कहना चाहता हूं, ये लड़ाई भी हम जीत गए हैं। और यहां कुछ ही दिनों में हिंदुस्तान पेपर मिल का भी हम उद्घाटन करने वाले हैं और उससे तकरीबन 10,000 लोगों को डायरेक्ट फायदा मिलेगा। हम लगे रहते हैं, मगर बिरला जी हमारी शक्ति यहां से आती है और जो भी हम हैं, जो भी हम काम कर सकते हैं वो इन लोगों की मदद से हम कर सकते हैं। ये हमारा परिवार है और आज एक ऐतिहासिक दिन है
क्योंकि आपको भी हमने इस परिवार में शामिल किया है और आप और हम मिलकर अब अमेठी के किसान की लड़ाई लड़ेंगे और उस लड़ाई को भी हम जीतेंगे और किसान को और आम जनता को फायदा पहुंचाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।